शब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जारहाना हमारे भाइयों पर हमला किया, जबकि हमने सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी जो इनकी पोस्टें और आगे जो कंपनी हेडक्वार्टर्स हैं, बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं, उनके ऊपर अटैक किया है। जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि हमने इनकी पतलूनें लटका दी हैं। रात के उस लम्हे जब पहाड़ सांस रोक लेते हैं और हवा की आवाज़ भी पसे मंज़र में गुम हो जाती है, सरहद पर कहानियाँ लिखी जाती हैं, खामोशी में, तारीकी में और एक ऐसे अंदाज में जिसे दुनिया अगले दिन सिर्फ एक फायरिंग का तबादला कहकर भूल जाती है। मगर जो लोग उन लम्हों में सांस ले रहे होते हैं, उनके लिए हर सेकंड एक तारीख होता है। ये कहानी है 11 अक्टूबर 2025 की उस रात की, जब अफ़गान जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू हुई और चंद घंटों बाद एक चौकी पर वो झंडा लहराया गया जिसने पूरी सूरत हाल बदल कर रख दी। ये उनमें से वो रात थी जिसका वज़न अखबारात की चंद सत्रों से कहीं बड़ा था। एक रात जिसमें सरहद की चारपाई पर बैठा हर फर्द ये जान रहा था कि फ़ैसला लम्हों में लिया जाएगा। तकरीबन रात 10 बजे का वक्त था जब पहाड़ों की खामोशी टूटी। पहले एक धमाका सा हुआ, फिर फायरिंग का शोर। अफगान सरहदी पट्टी से आने वाली गोलियों का रुख ऐन उस पाकिस्तानी चौकी की तरफ था जो पिछले कई महीनों से दबाव में थी। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। छोटी मोटी फायरिंग अक्सर होती रहती है, मगर उस रात कुछ मुख्तलिफ था। आवाज़ में रफ्तार थी, ज़ाबियों में हिसाब और गोलियों में वो बारीकी जो आम हथियारों से नहीं आती। पहला फ्लेयर आसमान में लपका और लम्हे भर में चौकी के इर्द गिर्द रोशनी फैल गई। हमने फौरी पोजीशन ली, नीचे वादी में, खस्ता पत्थरों के दरमियान। दुश्मन के फायर के ज़ाविये से अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई आम कार्रवाई नहीं। 3 मुख्तलिफ सिमतों से शार्प शूटिंग हो रही थी। एक ज़ाविया सीधा चौकी पर मरकूज था, जैसे कोई तरबियत याफ्ता निशानाबाज सामने बैठा हो। हमने जवाबी कार्रवाई नहीं की, अभी नहीं, क्योंकि जंग जीतने के लिए कभी कभी सबसे पहला हथियार खामोशी होती है। रात के अंदर होने वाला इंतखाब अमूमन अंधेरे के अंदर होता है। नज़र आने वाली चीज़ हमेशा फैसला कुन नहीं होती, मगर सुनी गई आवाज़ें और पत्थरों के साए अक्सर सच कह देते हैं। पहाड़ का पैगाम, देखो, सुनो, फिर निशाना लो। हमारी इंफ्रारेड टीम ने पोजीशन ली और थर्मल इमेजेस में वो साए जाहिर होने लगे जो नंगी आंख से नज़र नहीं आते। एक साया पहाड़ी के छोटे से उभार पर टका हुआ था, बिल्कुल उस मकाम पर जहां से स्नाइपर अपनी शूटिंग लाइन सीधी चौकी पर रख सकता था। उसके करीब 2 दीगर साए भी थे, जिनमें से एक मुसलसल हरकत कर रहा था। ये वही अंदाज था जो सपाटर और कर्विंग के लिए इस्तेमाल होता है। ड्रोन टीम ने खामोशी से माइक्रो ड्रोन स्पार्क लॉन्च किया। फजा में बुलंद होते ही थर्मल फीड ने स्नाइपर का वाज़े खाका दिखाया। चेहरे पर नकाब, कंधे पर भारी राइफल और ज़ाविया इतना मुस्तहकम के वाज़े था, ये मकामी नहीं। इस तरह के निशाने सिर्फ तरबियत याफ्ता हाथ ही ले सकते हैं। हथियारों की बनावट, निशाने का तसलसल और फ्लियर के इस्तेमाल का अंदाज बता रहा था
कि इस रात के पीछे सिर्फ मामूली मिलिशिया नहीं, एक बाकायदा मंसूबा था। हमने अपनी टीम को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक ग्रुप ने दाएं जानिब से कवर फराहम किया, जबकि दूसरा खामोशी से अकबी रास्ते से पहाड़ी की तरफ बढ़ा। मिट्टी में धसी हुई रात में सांस लेना भी शोर बन सकता है और ऊपर बैठा स्नैपर किसी भी जुम्बिश को सुन सकता था। ड्रोन की फीड पर वाज़ेह था कि स्पाटर नीचे खिसकने लगा था, शायद पोजीशन बदलने के लिए। इसी लम्हे हमारी टीम का एक निशानची फायर लाइन में दाखिल हुआ। गोली पत्थर के करीब लगी, एक कंट्रोल्ड शॉट जो पोजीशन बदलने वाले को झटका देता है मगर फौरी शोर नहीं मचाता। स्पाटर ज़मीन पर गिरा और स्नाइपर ने अपनी पोजीशन सख्त कर ली। उसने फ्लेयर फेंका और पहाड़ी रोशनी में नहा गई। यही वो लम्हा था जब हमारी टीम ने एक खामोश मगर फैसला कुन हरकत की। एक कतार की तरह चलने वाली हरकत, तजर्बाकार हाथों का हम आहंग रक्स और हर आदमी की आंख में एक सुकूत। ये वो लम्हा था जब साया मुकाबले में आया और फिर उसका इख्तिताम हुआ। रात का शोर आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगा। दुश्मन के बाकी मुसल्ला अफराद पसपा होने लगे। चंद ने भागने की कोशिश की, कुछ वही मारे गए। सुबह की हल्की सी रोशनी फूटी तो हमने चौकी की तरफ बढ़ना शुरू किया। पहले अफगान मुसल्लहों की लाशें नजर आईं, फटे जूते, लोकल राइफलें और वही हथियार जिन्हें हम बरसों से देखते आए हैं। कुछ फ्लेयर गिरे पड़े थे, कुछ खाली मैगजीन मिट्टी में धसी हुई थीं। लेकिन उस छोटी सी पहाड़ी पर जहां सबसे ज़्यादा फायरिंग हुई थी, वहां एक लाश अलग थी। नकाब हट चुका था, सफ़ेद रंग की साख्त, तराशीदा दाढ़ी, वर्दी पर साफ कढ़ाई वाला यूनिट बीज। हाथ में पकड़ी स्नाइपर राइफल किसी अफगान मिलिशिया की नहीं हो सकती थी। ये भारतीय साख्त का जदीद स्नाइपर था, वही शक्लो सूरत जो बारहा खबरों में सुनने को मिलती है। बाजू के आर्म पर वाज़ेह कोडिंग और कढ़ाई थी जो इंडियन आर्मी की खुसूसी यूनिट का इशारा देती थी। यूनिफॉर्म के अंदर से मिलने वाला छोटा पेज और दीगर शवाहिद ने यही बता दिया। ये लाश अफगान मिलिशिया की नहीं थी, ये एक भारतीय स्नाइपर की थी। पहाड़ ने उसके जिस्म को चुपचाप थाम रखा था, मगर चेहरे ने कहानी सुना दी थी। हमारी टीम ने चौकी को मुकम्मल क्लियर किया। अफगान मुसल्लहों के छोड़े हुए फ्लायर्स, गोलियां और बाकी मांदा साजो सामान जब्त कर लिए गए। पहाड़ी पर मौजूद स्नाइपर के तमाम शवाहिद जमा किए गए। उसकी राइफल महफूज की गई ताकि तहकीकात हो सकें। और फिर बग़ैर किसी नारे, बग़ैर किसी शोर के चौकी पर पाकिस्तानी झंडा बुलंद किया गया। हुआ कि हल्की सी लहर ने झंडे को थामा तो उस लम्हे पहाड़ खामोश खड़ा था। ना कोई फायरिंग थी, ना शोर, सिर्फ वो सफ़ेद सब्ज झंडा जिसके लिए रात भर एक खामोश जंग लड़ी गई। हमने चौकी वापस नहीं छोड़ी, हमने उसे महफूज किया। ये हमारी थी और अब हमेशा के लिए हमारी रहेगी। पहली रिपोर्ट तैयार हुई, लाशों की शनाख्त मुकम्मल हुई। 7 अफगान मुसल्ला मारे गए, कई जख्मी होकर फरार हुए। पहाड़ी से मिली लाश को स्पेशल रिपोर्ट के तहत रजिस्टर किया गया। इसकी राइफल, वर्दी, आर्म कोडिंग और मिलने वाला पेज सब महफूज करके आला सतह पर भेज दिया गया। ये सब एक छोटा वाकया नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि सरहद पर होने वाली झड़पों में बैरूनी हाथ शामिल हैं और दुश्मन सिर्फ एक सिमत से नहीं आता, वो कई रूप बदल कर आता है। इसी रात और अगले दिनों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने 12 कदम आगे बढ़ाकर इस सूरत हाल का सख्त जवाब दिया।
फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों का एक मरबूत सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें खुफिया ठिकाने और तरबियती कैंपस जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर के दाखिली इलाकों में वाक़े थे, हदफ बने। तफ्तीशी सबूत और इंटेलिजेंस के हवाला जात की बुनियाद पर निशाना बनाए गए वो ठिकाने सिर्फ महज छोटे ग्रुपों के ठिकाने नहीं थे। ये वसी तरबियती मराकज़ थे जहां दहशतगर्द तंजीमें अपने लोगों को तरबियत देती थीं। ड्रोन्स और एयर स्ट्राइक के ज़रिए मुतअद्दिद ट्रेनिंग कैंपस तबाह किए गए। ज़मीनी फोर्सेस ने मुकम्मल सफाई मुहिम चलाई और नतीजतन कई TTP के तरबियती कैंप और उनके ज़ेरे इस्तेमाल लॉजिस्टिक नेटवर्क्स बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए। इन कार्रवाइयों में बास ठिकाने ऐसे थे जो अफ़गान सरजमीन के अंदर वाक़े थे और जहां से बॉर्डर पार करके हमले होते रहे थे। इनको निशाना बनाकर यकीनी तौर पर हमलावरों के ऑपरेशनल सलाहियत को धचका पहुंचाया गया। इसी मुहिम के दौरान एक हदफ ऐसा भी निकला जो बराह रास्त दुश्मनी की झलक दिखा रहा था। एक तरबियत याफ्ता स्नाइपर जिसे ऑपरेशनल शवाहिद से मुंसलिक किया गया, इसी सिलसिले में मारा गया। पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई सख्त, मुनज़्ज़म और मुकम्मल थी। बहुत सी पोस्टें जिन्हें दुश्मन इस्तेमाल करता आया था, पाकिस्तान ने कंट्रोल करके अपनी तहवील में ले ली। रिपोर्टों के मुताबिक 21 पोस्टें पाकिस्तानी दस्ते फ़ौजी कंट्रोल में आईं। ये जंजीर अमलियात महज दिफाई इक़दाम नहीं थी, ये एक ऐसी मुहिम थी जिसने दुश्मन की तरबियती और लॉजिस्टिक बुनियादों को नाकारा कर दिया। जब दिन चढ़ा और धुंध छटने लगी तो चौकी के ऊपर लहराता झंडा सूरज की रोशनी में चमकने लगा। नीचे वादी में खामोशी फैल चुकी थी। जंग ख़त्म हो गई थी, मगर पहाड़ों की यादाश्त बाकी थी। हम जानते थे कि ये झड़प ख़त्म ज़रूर हुई है, मगर जंग का बाब बंद नहीं हुआ। हमने अपने हथियार साफ़ किए, सांस सीधी की और पोस्ट के दरवाजे पर एक और झंडा लगाया, छोटा सा, मगर वही जो आने वाले वक्तों में इस चौकी का हवाला बनेगा। ये जंग की एक रात थी। ये वो रात थी जिसमें इंतहा की गोलाबारी हुई। गोलियां गूंजती रहीं, पहाड़ लरसते रहे और फैसले ऐसे बड़े हुए जिन्होंने पूरी सरहद का नक्शा बदल दिया। एक भारतीय स्नाइपर का खात्मा, अफगान मिलिशिया की पसपाई, पाकिस्तानी चौकी पर बुलंद होता हुआ झंडा। सरहद पर लिखी गई ऐसी कहानियां अखबारात में चंद सतरें बनती हैं, मगर उनका वजन बरसों बाकी रहता है। पहाड़ों ने उस रात फैसला पाकिस्तान के हक में लिख दिया था और वो फैसला सदाबहार रह गया, खामोशी में, पत्थरों के अंदर और लहराते झंडे की शक्ल में। ये कहानी उन बहादुर जवानों के नाम है जो सायों में लड़ते हैं ताकि हम रोशनी में सुकून से सांस ले सकें। ये वो सरहदें हैं जहां जज्बा, कुर्बानी और हिम्मत एक नई तारीख लिखते हैं, जहां हर गोली, हर कदम और हर परचम का झुकाव सिर्फ वतन के लिए होता है। यह है मिस्क ओरिजिनल, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जो उन अनकहे लम्हों को आवाज़ देता है जिन्हें दुनिया अक्सर नज़रअंदाज कर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस पैगाम को हर उस दिल तक पहुंचाएं जो वतन से मोहब्बत रखता है।